कांग्रेस पार्टी इस समय एक गहरे राजनीतिक डर में दिखाई दे रही है। यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या वह भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से डर रही है। सच यह है कि इन दोनों से डर तो उसे पिछले करीब 12 सालों से है, लेकिन अब उसके सामने एक नया डर खड़ा हो गया है और यही डर उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है। यह नया डर है परिसीमन का। इसी घबराहट में कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया। यह ऐसा बिल था जिसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए था, जो भाजपा के पास अकेले नहीं था। भाजपा को भरोसा था कि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विरोध नहीं करेंगे, जैसा 2023 में हुआ था, लेकिन 2026 में स्थिति बदल गई। यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी ने महिला आरक्षण का विरोध सीधे तौर पर नहीं किया, बल्कि असली कारण कुछ और था, परिसीमन का डर। कांग्रेस इस प्रक्रिया से इतनी चिंतित है कि उसने दक्षिण भारत की पार्टियों को भी इसके खिलाफ खड़ा कर दिया, जबकि असल में इससे उन राज्यों को नुकसान हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी और उनकी पार्टी परिसीमन से इतना क्यों डरती है। पहली बात, ना तो महिला आरक्षण को रोका जा सकता है और ना ही परिसीमन को। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो 2027 में नई जनगणना के आंकड़ों के बाद होना तय है। कांग्रेस इसे सिर्फ टाल सकती है पर रोक नहीं सकती। कांग्रेस का डर उसके अतीत से जुड़ा है। उसे लगता है कि जो उसने 2008 में किया था वही अब उसके साथ हो सकता है। 2008 में जब परिसीमन हुआ तब सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, लेकिन उनके स्वरूप और सीमाएं बड़े पैमाने पर बदली गई। कई सामान्य सीटों को एससी बना दिया गया और कई आरक्षित सीटों को सामान्य। आरोप यह है कि यह बदलाव इस तरह किए गए जिससे कांग्रेस और राजनीतिक फायदा मिले और विपक्ष, खासकर भाजपा, कमजोर हो। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र की ठाणे सीट, जो शिवसेना का मजबूत गढ़ थी, उसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया और 2009 में उन 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन जीत गया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें 61 बढ़ी। यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी थी। इससे पहले ऐसा उछाल सिर्फ 1971 में इंदिरा गांधी के समय और 1984 में उनकी हत्या के बाद सहानुभूति लहर में देखा गया था। 2009 में आधिकारिक तौर पर मनरेगा और स्थिर सरकार को इसका कारण बताया गया, लेकिन विश्लेषकों के अनुसार असली कारण 2008 का परिसीमन था। राजस्थान में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, जो पहले भाजपा के पास थीं। उत्तर प्रदेश में उसे 21 सीटें मिली, जो 1984 के बाद सबसे बड़ी संख्या थी। एससी और एसटी सीटों पर भी उसकी जीत में बड़ा इजाफा हुआ। बुलंदशहर सीट का उदाहरण खास है। उसे आरक्षित बना दिया गया ताकि रायबरेली जैसी कांग्रेस की मजबूत सीट आरक्षित होने से बच जाए। अब जो परिसीमन होगा उसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। 1971 से सीटों की संख्या पर जो रोक लगी थी वही नई जनगणना के बाद खत्म हो जाएगी। अब सीटों का निर्धारण आबादी के आधार पर होगा। इसका सीधा फायदा उत्तर भारत के राज्यों को होगा, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। हालांकि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सभी राज्यों की सीटों में आनुपातिक बढ़ोतरी होगी, यानी संतुलन बना रहेगा। कुछ नेताओं ने इसे समझा, लेकिन कई दक्षिणी दल कांग्रेस के प्रभाव में इसका विरोध करने लगे। कांग्रेस दरअसल अपने डर को कम करने के लिए यह रणनीति अपना रही है, लेकिन इससे उसके सहयोगियों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को यह भी डर है कि 2008 में उसने जो किया उससे कहीं बड़े स्तर पर अब भाजपा वही कर सकती है। भाजपा पहले ही असम और जम्मू कश्मीर में परिसीमन के जरिए अपने पक्ष में बदलाव कर चुकी है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि परिसीमन के बाद उसकी मौजूदा सीटें लगभग 99 आधी भी रह जाएं तो बड़ी बात होगी। इस समय कांग्रेस 3 बड़े डर से घिरी हुई है: नरेंद्र मोदी, भाजपा और अब परिसीमन। उसे लगता है कि अगर आबादी के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण हुआ तो लंबे समय के लिए उसकी राजनीति कमजोर हो जाएगी। इसी वजह से उसने महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी विरोध का रास्ता चुना, जिससे उसकी छवि महिला विरोधी पार्टी के रूप में सामने आई। दूसरी तरफ भाजपा ऐसे मुद्दों को भुनाने में माहिर है। बिल गिरने के तुरंत बाद उसने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, उन्हें महिला विरोधी बताने का। कांग्रेस के पास इसका ठोस जवाब नहीं है। उसने महिला आरक्षण बिल को पास क्यों नहीं होने दिया, इसका असर आने वाले विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में दिख सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा भी था कि अगर विपक्ष साथ देगा तो किसी को फायदा नहीं होगा, लेकिन विरोध करेगा तो भाजपा को फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने वही किया जिससे भाजपा को राजनीतिक लाभ मिला। अब सबकी नजर 2026-27 की जनगणना और उसके बाद बनने वाले परिसीमन आयोग पर है। इसके बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। 2008 का परिसीमन सीमित दायरे में था क्योंकि सीटों की संख्या तय थी। अब जब यह सीमा हटेगी तो बदलाव और बड़ा होगा। कांग्रेस पहले ही कमजोर स्थिति में है, जबकि भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में है और कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भाजपा की रफ्तार को रोकना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।